सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं मान रखती हूँ कि कल का सरमन आपको याद होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दफा बाहर के सर्कमस्टांसेस आपका मूड, आपके इमोशंस, आपकी स्पीच, आपकी फीलिंग्स डिसाइड कर सके। आपके पास टोटल चार्ज या टोटल कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। आमीन। आपके पास क्या होना चाहिए? टोटल चार्ज और टोटल कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले भी अपने शागिर्दों को बता के गया था कि तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या बता के गया था? कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अब जब खुदावंद यीशु मसीह खुद कह के गए थे कि तुम्हारा दिल ना घबराए, इट मीन्स कि हालात चाहे ऐसे भी आ जाएं, जैसे शागिर्दों को उस वक्त बहुत डेंजरस हालात में थे कि उनके मेंटर को, उनके मास्टर को, उनके सेवियर को, जो पहले बहुत सारे मिरेकल्स सिखा रहा था, उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं। और वो उस टाइम उनकी नजर में एक हेल्पलेस शख्स है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तब भी कह के गए थे कि तुम्हारा दिल ना घबराए। आज आप ये डिसाइड करें कि आपका दिल किस पोजीशन पर है। क्या 2024 के लिए आपने दुआ के साथ एंटर हुए कि नहीं? मुझे अपनी थिंकिंग को सक्सेसफुल थिंकिंग बनाना है, क्योंकि मैं वो रिजल्ट्स देखना चाहता हूं या चाहती हूं जो खुदा के कलाम में लिखे हैं। अगर लिटरली आप वो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं जो खुदा के कलाम में लिखे हैं, तो फिर आपके दिल को खुदा के कलाम में इस्टेब्लिश होना होगा। मैं रिपीट करूंगी, आपके दिल को खुदा के कलाम में इस्टेब्लिश होना होगा। और आप कैसे अपने दिल को खुदा के कलाम में इस्टेब्लिश कर सकते हैं? खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड करके, वर्ड ऑफ गॉड को रीड करके, खुदा का इमेज अपने माइंड में चेंज करके, जब कोई बुराई आपकी जिंदगी में हो रही है, रिफ्यूज करके कि वो खुदा की तरफ से है। 2024 सिर्फ उनके लिए बेस्ट ईयर रहेगा। मैं फिर रिपीट करूंगी, 2024 सिर्फ उनके लिए बेस्ट ईयर रहेगा जिनका दिल इस्टेब्लिश्ड होगा, क्योंकि आपका इस्टेब्लिश्ड हार्ट आपको रिसीव करने के लिए बेस्ट रिसेप्टर बना देता है। ऐसा दिल जो लेड बाय द होली स्पिरिट है, ना कि लेड बाय द सर्कमस्टांसेस है। और आप वो दिल बन सकते हैं, और आप वो अपना दिल बना भी सकते हैं। ये टोटली सोली होली आपकी चॉइस है। आज उन 8 पॉइंट्स को मैं कुछ थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, ताकि आप सबको अंडरस्टैंडिंग मिले। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा था कि आप रास्तबाजी के मुकाशफे को जाने। और मैंने ये क्यों कहा था? ये मैंने इसलिए कहा था कि जो रास्तबाजी का मुकाशफा ये है कि उसने आपके लिए क्या किया। शैतान बहुत सारे लोगों को इस मुकाशफे में रखना चाहता है कि तुमने ये ठीक किया, तुमने वो ठीक किया, खुदा को तुम्हारा ये काम पसंद आया, खुदा को तुम्हारा वो काम पसंद है, नहीं खुदा को ये नहीं पसंद आएगा, खुदा को वो पसंद नहीं आएगा। शैतान आपको इस पॉइंट में रखना चाहता है कि आप अपने कामों को और अपनी रास्तबाजी को देख रहे हो। शैतान आपको इस थिंकिंग में रखना चाहता है कि आप राइट है या नहीं है, वो आपको कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके सामने आपका पॉइंट्स का क्राइटेरिया है, क्या आपके पॉइंट्स हैं। लेकिन जो खुदा की रास्तबाजी है, जब आपको पता होगा कि आप फुली एक्सेप्टेड हैं, तो आप उसके थ्रोन ऑफ ग्रेस की तरफ कॉन्फिडेंटली जा सकेंगे। आप अपने पूरे दिन में देखना कितनी बार शैतान आपको आके कहता है कि दुआ करने की जरूरत नहीं, अभी तो तुमने बदतमीजी की थी,
चर्च जाने की जरूरत नहीं, अभी तो तुमने बदतमीजी की थी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और उसने आपको ऑक्यूपाई किया हुआ है आपकी खुद की रास्तबाजी में। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस बात है। जो लोग समझते हैं कि हम कुछ नेक काम करें इसलिए हम खुदा के फेवरेट हैं, खुदा ने हमें इसलिए ब्लेस किया है क्योंकि हमने रोजे रखे थे, खुदा ने हमें इसलिए ब्लेस किया है कि हम सुबह उठ के दुआ करते हैं। अगर आप रोज सुबह उठ के 1 घंटा दुआ कर भी लें, लेकिन सारा दिन अगर आप उसकी लीड में नहीं चल रहे तो क्या फायदा। खुदा उन दिलों को तलाश कर रहा है जो लिटरली उसके वर्ड में एस्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि सिर्फ वही हार्ट है जो पिक कर सकेंगे कि खुदा क्या कह रहा है। और वही हार्ट है जो अपनी रूह में जो सब कुछ उसने आपको दे दिया है उस चीज को बाहर लेकर आ सकते हैं। और मैं मान रखती हूँ कि आप सब वो दिल बनना चाहते हैं जो रिसीव करने वाला हो, जिसको बहुत कुछ मिले। सब चाहते होंगे कि जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो डबल हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाए। आप नहीं चाहते होंगे कि 2024 में आपको कोई सिकनेस का सामना हो, तकलीफ का सामना हो। तो कहता है, साल की किताब उसके 4 बाब की 23 आयत में लिखा है, कहता है फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसमें आपके दिल का रोल है। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसमें आपके दिल का रोल है। फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। जैसे कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा इसी से है। लाइफ आपके हार्ट से निकल रही है। अगर आज आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी हेल्थ डेथ की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है आपके दिल में डेथ के सीड सो हुए हैं। सबसे ज्यादा आप कॉन्फिडेंट और सबसे ज्यादा आप क्लोजर टू गॉड तब होंगे जब आपके पास राइटियसनेस का मुकाशवा होगा कि जैसा वो है वैसा मैं भी हूं। जैसे बाप ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है वैसे ही बाप ने मुझे भी एक्सेप्ट किया हुआ है। जब खुदा मुझे देखता है तो वो मुझे नहीं देखता बल्कि वो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को देखता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बड़ा बदतमीज हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। नो, जब वो आपकी तरफ देखता है तो वो आपकी तरफ नहीं देखता, आपके अंदर मौजूद खुदावंद यीशु मसीह को देखता है। और आपको लगता है कि खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह से कोई भी चीज दरेग रखी? खुद बताएं, क्या आपको लगता है कि खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह से कोई भी चीज दरेग रखी? कोई भी नहीं रखी, तो वो आपसे भी नहीं रखेगा। हम में से बहुत सारे लोग, हमारे दिल क्यों नहीं मजबूत? क्योंकि हमें खुदा को फॉलो करने में डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम खुदा को फॉलो करने लग जाएंगे तो कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए फेलियर का सामना हो जाए, पता नहीं खुदा की तरफ से तरक्की तो बहुत स्लो आनी है। आप अपना पूरा टाइम टेबल, अपनी रूटीन चेक कर लें और उसमें देखेंगे कितने आवर्स आप खुदा पर फोकस्ड हैं। मैं कल एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपने अंदर ही कूड़ा लेके जा रहे तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? कूड़ा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, फेथ इन फेथ आउट, वर्ड ऑफ गॉड इन वर्ड ऑफ गॉड आउट। आप क्या अंदर लेके जा रहे हैं ये डिसाइड करेगा। और मैंने कहा स्ट्रिक्टली, अगर आपको अपने सोशल मीडिया की आवाजें बंद करनी पड़ती हैं, अगर आपको यूट्यूब की आवाज बंद करनी पड़ती है तो करें, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका दिल एक रिसीवर है, वो एक जमीन है और वो क्विकली क्विकली बीज और वो क्विकली क्विकली चीजों को रिसीव कर रहा है। हर वर्ड जो आपके मुंह से निकल रहा है और हर ख्याल सीड है जो आपके दिल में गिर रहा है। तो
पॉइंट नंबर 2 जो था हमारा वो यही था कि हम खुदा को फियर के बगैर फॉलो करना शुरू करेंगे। ये 3 दिन रेपिटेटिव मैंने एक चीज सिखाई है, और मैंने क्यों सिखाई है, ताकि आपको ये बात याद हो जाए। पहला, रास्तबाजी, एस्टैब्लिश्ड हार्ट में चलने के लिए इस साल, जिसमें आपका दिल ना घबराए, जिसमें यूहन्ना उसका 14 बाप उसकी पहली आयत आपकी मरकजी आयत बन जाए, आपकी जिंदगी की सेंट्रल वर्स बन जाए, जिसमें वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हें फियर ना हो किसी चीज का, तुम्हारा हार्ट ना फेंट हो। उस तरह के दिल के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप खुदावंद यीशु मसीह में कौन हैं। रास्तबाजी का मुकाशफा। नंबर 2, खुदा को खौफ के बगैर फॉलो करने वाला दिल। ऐसा दिल, अगर खुदा का कलाम कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल लाऊं दे, ऐसा दिल जो इस बात का यकीन करता है कि अगर मैं अपना मैक्सिमम टाइम खुदा के कलाम में स्पेंड करूंगा तो खुदा मुझे प्रमोट, प्रायोरिटाइज, फेवर और अपग्रेड करता जाएगा। लेकिन वो कौन करेगा? वो खुदा खुद करेगा। खुदा खुद मुझे ऊपर लेकर आएगा, मुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदा मुझे ऊपर लाने वाला होगा। कौन ऊपर लाने वाला होगा? खुदा मुझे ऊपर लाने वाला होगा। अपने 2024 को वेस्ट मत कीजिए, अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप एस्टैब्लिश्ड हार्ट में चलना सीख लें तो 2024 आपकी पूरी जनरेशन जो गुजर चुकी है उसमें किसी की लाइफ इतनी एस्टैब्लिश नहीं होगी जितनी आपकी होगी। कितनों को ये पॉइंट समझ आया? 2024 में अगर आप इन 8 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो लिटरली आप अपनी जनरेशन में एक बेंचमार्क होंगे। आप अपनी जनरेशन में टोटली डिफरेंट होंगे। आप अपने फेलो सिटीजन्स या फेलो फ्रेंड्स, चर्च फेलोज, उनसे फार ग्रेटर डिफरेंट होंगे। लोग आपकी विजडम की तारीफ करेंगे, आपके पास जवाब होगा, आपको खुदा फाइनेंसेस देना शुरू करेगा, क्योंकि आप किसको खौफ के बगैर फॉलो करें? खुदा को। खुदा को विदाउट खौफ के आप क्या करें? फॉलो करें। और खुदा को विदाउट फियर के फॉलो करने का मतलब है कि आपके पास फेथ है कि उसने काम कर दिया है। फियर खुदा को आपकी जिंदगी में काम करने से रोक देता है। तो ये नहीं सोचना अगर मैं बाइबल में नाक डाल के बैठा रहूंगा तो पत्नी तरक्की आएगी या नहीं आएगी, चलो बाइबल तो मैं रात को सोने से पहले पढ़ लूंगा क्योंकि कोई बात नहीं, मैंने भी बाकी काम करने। ओ मैंने तो 1 हफ्ता हो गया बाइबल पढ़ी ही नहीं, ओ मैंने तो 1 महीना हो गया बाइबल पढ़ी ही नहीं, चलो कोई नहीं अब से स्टार्ट कर लूंगा। जब आप कलाम ही नहीं पढ़े आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है? द फर्स्ट फॉर्म जिसमें खुदा आपसे बात करता है वो खुदा का कलाम है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। जो पहला तरीका खुदा आपसे बात करने का अपनाता है वो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। वो क्या है? रिटन वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद आता है प्रेज। क्यों हमें खुदा की तमजीद करनी है? बहुत सारे लोगों ने कल की क्लास बहुत सुपर अमेजिंग थी, मैं कल की क्लास को ही सिर्फ एलैबोरेट कर रही हूं, मैं वर्सेस नहीं खोल रही। कल मैंने रेफरेंस के साथ बात की थी। जब आप खुदा की तमजीद करेंगे तो हम बाइबल में से वाकयात देख चुके हैं कि जब खुदा की बिफोर हैंड काम होने से पहले ही शुक्रगुजारी कर दी गई तो खुदा ने कुछ ऐसा काम किया जो पहले कभी हुआ नहीं था। जेल के दरवाजे खुल जाना, बेड़ियां टूट जाना, बंधन टूट जाना, और लोग हैरान हो जाएंगे कि पॉल और सिलास ने गीत गाते खुदा का तमजीद करते। तो जेल का माहौल चेंज हो गया। अगर आज आप किसी ऐसे माहौल में भी मौजूद हैं जो कैद नुमा मालूम होता है तो आप खुदा की हम्दो सताइश शुरू कर सकते हैं और वो कैद भी आपके लिए और आपके तमाम बंधनों को तोड़कर एक नए एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना शुरू कर देगी।
क्या पता इस वक्त आप फिजिकल कैद में नहीं है, लेकिन आप किसी तरह की जहनी कैद में मौजूद हैं। मैंने क्या कहा? शायद इस आप किसी जिस्मानी कैद में मौजूद नहीं, लेकिन क्या पता आप जहनी कैद में मौजूद। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको शिफा मिल गई खुदा से, लेकिन आप अपनी पुरानी हरकतें नहीं छोड़ रहे। कभी कभी हम शैतान को मौका दे रहे थे। मैं छोटे लड़के लड़कियों को देख रही थी, बड़ी ओपन सी बात है, लेकिन मैं बड़ी परेशान हो रही थी। छोटे छोटे हैं, कोई खुदा शुदा का पता है नहीं, और इनको बस क्या कहते हैं, रिलेशनशिप चलाने का पता है। आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं लगती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुनिया आपसे कई गुना आगे है, और आप सिर्फ इन बातों में पड़े हुए। जितने छोटे लड़कियां, ये 16 से लेके 20 से नीचे नीचे जितने भी बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आपको बताना चाहती हूँ, आपकी पैथेटिक पर्सनैलिटी है। आई एम सॉरी किसी को बुरा लगे, लेकिन आप बहुत बुरे लगते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में मार्का मार लिए, लेकिन आप दुनिया में सबसे बड़े फूल हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की आखिरी बैटल को अभी से लड़ रहे हैं। आपके पास कोई गोल्स नहीं है, आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं है। आप कैसे जवान हैं, कैसे नौजवान हैं, जो अपना दिल खुदा में स्टैब्लिश करने के बजाय किसी लड़के या लड़की को दे के बैठे हुए हैं, और आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और आपकी राहें उसकी तरफ जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है आप में आपको एक बार लेसन मिला हो, शैतान ने एक बार आपकी जिंदगी में काम किया और आपने तौबा की हो, फिर लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स शैतान को मौका दे रहे हैं, और आप खुद ये मत समझिएगा कि जब आप कोई वो काम करें जो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आप एक इररेलेवेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके बुरे फल नहीं खाएंगे। आप डेफिनेटली उसके बुरे फल खाएंगे। मैं ये KCPH के बच्चों से बात कर रही हूँ, 20 साल से नीचे वाले बच्चों, कि आप उसके बुरे फल खाएंगे। डोंट यू थिंक कि आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेस में चल रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं? नो। एस्टैब्लिश्ड हार्ट जो है वो खुदा के अगेंस्ट काम नहीं करता है। एस्टैब्लिश्ड हार्ट का दिल जो है वो खुदा की तरफ लगा होता है। आप सॉन्ग सुनने के बजाय आप खुदा की तमजीद करेंगे। आप अपनी राइटियसनेस पे गिरने के बजाय आप खुदा की राइटियसनेस की तरफ जाएंगे। आप अपने बाकी तमाम कामों को ड्रॉप करके आप खुदा पर अपने ध्यान को विदाउट फियर के सेट करना शुरू करेंगे। आपका दिल फुली परसुएटेड होना चाहिए कि खुदा गुड गॉड है। बहुत सारे लोग KCPH में भी या बाहर भी मैं देखती हूँ, लोगों के माइंड में नई नई बीमारी खुदा जलाल के लिए भेजता है। जब हमारे पास होते नहीं है तो खुदा फौरन से मुहैया कर लेता है, और हमारी जिंदगी बड़ी मौज जाती है। आपकी जिंदगी मौज जाती नहीं है। आपको हर नेक्स्ट मील के लिए अगर ईमान रखना पड़ा है, तो उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अगर आपको हर नेक्स्ट मील के लिए फेथ रखना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका दिल आपको ये गवाही दे कि खुदा अच्छा खुदा है। जब आपकी जिंदगी में देखें, जैसे आपकी जिंदगी में कोई बैड इंसिडेंट होगा, वैसे तो होगा नहीं, मैं ये डिक्लेयर नहीं करी, किसी की जिंदगी में बैड इंसिडेंट होता है, सीधा शैतान आपको लेके जाएगा कि आपने ये काम नहीं किया था इसलिए ऐसा हो गया। और आप भी मान जाते हैं। अगर आप उस पॉइंट पे मान रहे हैं तो उसका मतलब है एक मजबूत बेकरार, कहते नहीं, बरकरार और मुस्तहिद दिल जो है, आप वो नहीं है। और वो आप क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपकी जिंदगी में कोई नुकसान आया, आपने सोचा शायद मैं खुदा के हजूर कोई ना कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए मुझे नुकसान उठाना पड़ा। और जैसे आप ये सोचेंगे, शैतान साथ ही आके आपके दिल में से खुदा के कलाम को चुरा के ले जाएगा। आपको 100% अपने दिल को बार बार बनाना है कि खुदा भलाई का खुदा है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरा पीछा करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता। आपका मूड खराब हो सकता है, आप डाउन हो सकते हैं, आप अपसेट हो सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे यकीनन खुदा का कलाम कहता है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। अब बार बार आप ये बोल सकते हैं, और जो चीज आप बोल रहे हैं वो आपके दिल में छपती जा रही है, वो आपके दिल में लिखी जा रही है। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, अगर आप ये बोलते हैं पता नहीं मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, आप देखेंगे वाकई आपके साथ हमेशा ऐसा होने लग जाएगा। तो खुदा को डबल स्टैंडर्ड या डबल माइंडेड लोग नहीं पसंद।
मैंने क्या बोला? खुदा को डबल स्टैंडर्ड या डबल माइंडेड लोग नहीं पसंद। डबल माइंडेड और डबल स्टैंडर्ड लोग कौन है? जो मेरे सामने बैठेंगे और कहेंगे कि बीमारी खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन कोई और बैठेंगे तो कहेंगे बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। और जितने लोग ये क्लेम करते हैं कि बुरी चीजें खुदा की तरफ से हैं, असल में जब उनका अपना ईमान नहीं काम कर रहा होता और उन पर क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है कि फिर वो इस चीज से क्यों गुजरे, तब वो कह देते हैं कि कभी कभी खुदा भी ऐसी चीजें भेज देता है। और ये क्या है? ये एस्टैब्लिश्ड हार्ट की निशानी है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक खतरनाक दिल की निशानी है जो खुदा के अगेंस्ट भी चला जाता है। डोंट फॉरगेट कि दूसरा करंथियों के 10 बाब में लिखा है कि हर एक ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए है। मैंने क्या कहा? हर एक ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए, उसको ढा देना है। और आप कैसे ढाएंगे? नए ख्यालात से, अपने पुराने ख्यालात को रिप्लेस करके। और नए ख्यालात आपने क्या यूट्यूब के किसी प्रोग्राम या किसी चैनल से सीखने? नहीं, नए ख्यालात आपने खुदा के कलाम से सीखने हैं। नए ख्यालात किससे सीखते हैं? खुदा के कलाम से। ये बात याद रखिएगा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। क्या खुदा के कलाम में लिखा है? जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। गौर कीजिए, बहुत ही प्रेशियस बात सिखा रही मैं। अगर आपके दिल के अंदेशे ये हैं कि खुदा बीमारी भेज सकता है, तो फिर डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बीमारी आएगी। अगर आपके दिल के अंदेशे ये हैं कि खुदा हमें तकलीफ से इसलिए गुजारता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, तो फिर आप जब तकलीफ में आएंगे तो आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये चीज खुदा की तरफ से भी है और खुदा शायद मुझे हम्बल करने के लिए या कुछ सिखाने के लिए कर रहा है। आप में से कितनों को लगता है कि बीमारी आपको हम्बल कर देती है? गुर्बत आपको हम्बल कर देती है? गुर्बत और बीमारी आपको कैसे हम्बल कर सकती है? क्या ये खुदा के कलाम का काम नहीं कि वो आपके दिल को नरम करे? ये किसका काम है? खुदा के कलाम का। खुदा का कलाम आपको हम्बल करेगा। बुरी चीज आपको हम्बल नहीं करेगी। अगर आपको कोई बीमारी लगती है और आपके अच्छे खासे पैसे लाखों में लग जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो आप जिस चीज के वसीला से ठीक हुए, आप उसी की तारीफ करेंगे। आप कहेंगे फलाना डॉक्टर A1 है, फलाना हॉस्पिटल की मेडिसिन A1 है, मुझे वहां से आराम आया था। तो क्या आपने लोगों को खुदा की तरफ डायरेक्ट किया या उस हॉस्पिटल की तरफ? सो मेरे अजीजों, अगर आपने पिछले साल में कुछ गलतियां की हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन गलतियों के सोर्स की तरफ जाएं। मैं रिपीट करूंगी, अगर आपने पिछले साल में कुछ गलतियां की हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स थी, स्पिरिचुअल मिस्टेक्स थी, इमोशनल मिस्टेक्स थी, रिलेशनल मिस्टेक्स थी, जॉब से रिलेटेड मिस्टेक्स थी, हेल्थ से रिलेटेड मिस्टेक्स थी, बिजनेस से रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी, तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर कलाम कह रहा है कि फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब है कि वो तमाम चीजें कहीं बाहर से आपके अंदर दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि वो आपके दिल में मौजूद थी और आपने उनको अलाउ किया और आपने उनको अपने दिल में खुद प्लांट किया और वो बढ़ी। और जब उनका फल आया और आपने खाया, तो वो उसने आपको कुछ फायदा नहीं दिया। अगर आप इस साल को मीनिंगफुल, सक्सेसफुल, लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा? फिर एक्चुअली उसके उसके अंदर उसके अपने दिल की ट्रेनिंग खुद स्टार्ट करनी होगी। क्या करना होगा? अपने दिल की ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा।
और इन 8 पॉइंट्स को अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप अपने आप को याद कराएं, जब शैतान आपको बोले खुदा तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम कैसे कामयाब होगे, तुम्हारी तो इतनी बाइबल रीडिंग ही नहीं है। खुदा उन लोगों को का सरफराज करता है जो सुबह उठ के दुआ करते हैं। खुदा उनको सरफराज करता है जो रात को सो के करते हैं। अब क्या हुआ, आपका वही टाइम है जब आप शैतान को याद कराएं कि नहीं, ये मेरी रास्तबाजी नहीं, मैं तो उसकी रास्तबाज होने की वसीला से रास्तबाज हूं। जब आपको लगे कि पता नहीं मुझे खुदा की बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, और आपका जवाब आपको खुदा के कलाम से मिल गया है, लेकिन आपका दिल फिर भी घबरा रहा है कि पता नहीं मुझे खुदा की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, उस टाइम आप इनमें से सेकंड पॉइंट को पिक करेंगे कि नहीं, मेरा दिल खुदा को फॉलो करेगा विदाउट किसी फियर के। जब आप उदास हो, आप अपनी उदासी को खुशी में बदल सकते हैं। ये बात याद रखें कि आपके अंदर रूह का फल है, जिसमें मतलब है खुशी। आप खुद ब खुद अपनी मे बी सिचुएशन परेलियस हो, मे बी अ टायर्ड सिचुएशन हो, मे बी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंफ्यूजन से भरी हुई सिचुएशन हो, लेकिन ये पूरा साल ये चॉइस का साल है। आपके चॉइसेस आपके सीजन्स को डिसाइड करेंगे। मैंने क्या कहा, आपकी चॉइसेस, कि आपने रूह के फल में चलना है या आपने अपने इमोशनलिज्म में चलना है। कितनों को समझ आइए कि आपने रूह के फल में चलना है या आपने इमोशनलिज्म में चलना है। ये आपके मैंने आपको कहा, कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि बस मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया था। नो, जिस टाइम आपको गुस्सा आता है उस टाइम भी आपके पास चॉइस है। और वो गुस्से में जवाब देने से पहले आप 10 सेकंड का सांस लेके कह सकते हैं कि होली स्पिरिट मुझे इस मैटर में डायरेक्ट और गाइड कर, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक। आमीन। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसी तरह आप अपने दिल को जब भी कुछ हो रहा है, जब कोई और भी कह रहा है कि ये खुदा ने हमारी जिंदगी में किया, तो आप अपने दिल को और उनके दिल को समझाने के लिए बार बार कह सकते हैं कि खुदा बुराई का खुदा नहीं है। अगर कोई और कह रहा है कि कुछ चीजें खुदा की तरफ से भी आती हैं, तो आप उस महफिल में उठ जाएं। आप उन गलत सीड्स को अपने दिल में ना जाने दें। आपका दिल फुली परसुएडेड, मैंने कहा फुली परसुएडेड होना चाहिए कि गॉड इज गुड। मैंने आपको कहा मेरी मिनिस्ट्री का आगाज ही इस तरह हुआ था कि जब खुदा ने मुझे कहा था लोगों के दिमाग में मेरा इमेज चेंज करके मैं गुड गॉड हूं, कि मैं क्या हूं, मैं गुड गॉड हूं। आज खुदा आपको ये कह रहा है कि मैं गुड गॉड हूं। बहुत सारे लोग अपनी सिचुएशन से तंग आके खुदा को क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खुदा गुड गॉड नहीं है। खुदा उनको टेस्ट एंड ट्रायल्स में से पर्पसली गुजारता है, और वो समझते हैं कि खुदा गुड नहीं है। फिर 5वां पॉइंट, आपका दिल जब आपके अराउंड कुछ बुरा हादसा हो रहा है, जब चीनी पत्ती महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, सोने का रेट बढ़ रहा है, बिजली महंगी आ रही है, तो आपका दिल परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका दिल परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तनख्वाह आते ही खाली होके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बिल्स, हम किस लिए कमा रहे हैं? अपने बिल्स देने के लिए। जबकि आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हम इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमने उस जगह के मसले सॉल्व करने हैं, और ये तनख्वाह जो है कि हम सीड के तौर पे यूज करेंगे, रेस्ट खुदा हमें उसका रिजल्ट देगा। मैं पत्नी किससे बात करती तो मैं उनकी बातों से हिसाब लगाती कि लोगों को यही लगता है कि जब पास्टर्स या चर्च वाले या पादरी ये बोल रहे थे टाइथ या दहकी की बात कर रहे थे, तो हमें लगता है कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने, क्योंकि उनको बस। मैं आपको खुदा में रहते हुए बता रही, मैंने ये क्यों कहा कि आपने सरप्राइज नहीं होना, आपने दहकी या सीट्स को करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारे हालात खराब होते हैं, मुल्क के हालात खराब होते हैं, तो लोग सबसे पहले जो काम करना छोड़ते हैं। देखें, क्या आपने कोविड के दिनों में बिजली का बिल देना छोड़ा? गैस का बिल, ग्रोसरी,
आपने किसी का बिल नहीं छोड़ा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने अपनी दहकी और सीट्स देना छोड़ दिए थे चर्चेस में। पता है क्यों देना छोड़ दिए थे? क्योंकि उनको खुदा की गवर्नमेंट का यकीन नहीं, लेकिन उनको अपने जहां वो रह रहे थे उस गवर्नमेंट का यकीन था। मेरे अजीजों, आपने सरप्राइज नहीं होना है। चाहे वो मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, पॉलिटिकल हालात खराब हो रहे हैं, एंड टाइम्स में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा गॉड तो गुड गॉड है। तो आपने सरप्राइज नहीं होना। सरप्राइज सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने कभी वर्ड ऑफ गॉड पढ़ा ही नहीं। 6 पॉइंट जो आपने करना है, आपने अपने दिल को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारा वर्ड अपने अंदर लेके जाना है। मैं रिपीट करूंगी, मुझे नहीं पता आपने ऐसे कितनों ने बाइबल स्टडी स्टार्ट की है, लेकिन आपको मेजॉरिटी, गुड नंबर, गुड क्वांटिटी में आपको वर्ड अपने अंदर लेके जाना होगा। अगर ट्रूली आप 2024 में खुदा की बादशाहत के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, मैंने कहा अगर आप ट्रूली 2024 को प्रॉस्पेरिटी का साल बनाना चाहते हैं, अगर आप 2024 को ब्रेक थ्रू का साल बनाना चाहते हैं, अगर आप 2024 को सेहत याबी का, उम्र की दराजी का, यूनियन का, रिस्टोरेशन का, हैप्पीनेस का साल बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारा वर्ड आपको अपने अंदर लेके जाना होगा। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। क्या कहता है? जो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग को पा लेंगे ये उनकी क्या बन जाएगा? उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत। तो आपका हार्ट कैसे स्टैब्लिश्ड होगा? खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी का मुकाशवा जान के। आपका दिल कैसे स्टैब्लिश्ड होगा? जब आप खुदा को फॉलो करना शुरू करेंगे। जो वर्ड में लिखा है आप डूवर्स ऑफ द वर्ड बन जाएंगे। जो वर्ड कह रहा है आप उसको करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। आप फुली परसुएडेड होंगे, खुदा की गुडनेस को आप पढ़ेंगे और आप यकीन करेंगे कि खुदा गुड गॉड है। आप सरप्राइज नहीं होंगे हालात क्या चल रही हैं। आप खुदा के कलाम को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आप खुद से पढ़ेंगे भी। मैंने कहा डोंट मेक योर मेनी टीचर्स। बहुत सारे उस्तादों के पास मत जाएं। कलाम खोलें, पाकरू से पूछना शुरू करें। उसके बाद आपने क्या करना है? ऐसा दिल बनाना है जो उस पर ट्रूली यकीन करता है कि ये मेरा नजात दहिंदा है। ऐसा दिल बनना है जो एक्चुअली यकीन करता है कि यीशु मेरा नजात दहिंदा है। वो कहता है शैतान भी यकीन करता है और थर थर कांपता है। खुदा की पावर को और खुदा की एग्जिस्टेंस को शैतान डिनाई नहीं करता, लेकिन वो उस पावर और उस एग्जिस्टेंस को सबमिट नहीं करता। कितनों को ये बात समझ आई है? शैतान खुदा की पावर को और खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता। मैं रिपीट करूंगी, शैतान खुदा की पावर को और खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता। उसको यकीन है कि ये दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो इन दोनों चीजों को सबमिट नहीं करता, अपना आप देता नहीं है। और कितने सारे मसीह हैं, मैं कल भी बता रही थी कि बहुत सारे मसीह हैं जो बॉर्न अगेन हो गए, लेकिन वो मैच्योर क्रिश्चियंस नहीं हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। वो क्या नहीं करे? वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। और आप भी वो शख्स हो सकते हैं जो खुदा की पावर पर ईमान रखते हैं, जो खुदा की मैजेस्टी या खुदा के किंगडम पर रखते हैं यकीन कि खुदा मौजूद है, खुदा बादशाह है, लेकिन उसको सबमिट नहीं कर रहे। और आप अगर ऐसे बन के रहेंगे जो खुदा की बादशाहत को सबमिट नहीं करे, अपना आप दे नहीं रहे, डोंट थिंक कि आप
बॉर्न अगेन होने के बाद बादशाह, अगर कोई बादशाह को कबूल कर ले लेकिन बादशाह के साथ ही ना रहे, तो क्या वो बादशाह के प्रिविलेजेस और बादशाह की एक्सपेंस पे एंजॉय कर सकेगा? नहीं। आपका टाइम वैल्यूबल है। आप किस पे अपना टाइम जाया कर रहे हैं? किस थॉट पे? आप किस सोच को, किस फोकस को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं? क्या आप अपने दिल की हिफाजत कर रहे हैं? क्या आप उसे गार्ड कर रहे हैं? क्या आपने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई कि नहीं, मैंने ये मटेरियल नहीं सुनना है? या आप एक वो पर्सन है जो हर तरह की वीडियो, हर तरह का गाना, हर तरह का स्टेटस, हर तरह की न्यूज अपने अंदर लेके जा रहे हैं? और मैंने कल कहा था कि मैंने इस साल केसीपीएच के लोगों को सख्ती से मना किया है कि आपने गॉसिप नहीं करना। कितनों को मेरी बात समझ आई थी? आपने गॉसिप नहीं करना, क्योंकि हमें गॉसिप लग रहा था कि हम अपनी बहन से या भाई से बातें ही तो शेयर कर रहे हैं। वो आपको लग रहा था कि आप बातें शेयर करें, लेकिन एक्चुअली आप गॉसिप के थ्रू शैतान को मौका दे रहे होते हैं। हमें केसीपीएच में से गॉसिपिंग की स्पिरिट को रिमूव कर रहे हैं। गॉसिप इज वेरी डेंजरस थिंग। ये आपको मदद नहीं देगा कि आप एस्टैब्लिश्ड हार्ट की तरफ मूव करें। और लास्ट पॉइंट, आपको फजल के कलाम की टीचिंग को सुनना है, जो मैंने कल बताया था इब्रानियों 13 बाब की 9 आयत में, कि हर तरह की टीचिंग के थ्रू भटकते ना जाओ, बल्कि फजल के कलाम को अपने दिल में इस्टेब्लिश होने दो। फजल के कलाम को अपने दिल में इस्टेब्लिश होने दें। कौन से कलाम को? फजल के कलाम को। क्योंकि फजल का कलाम, और फिर उसने नीचे खुराक बोली, सो बोला फजल का कलाम वो खुराक है जो खानी चाहिए, और खुराक नहीं खानी, क्योंकि अगर आप और खुराक खाएंगे तो वो आपको कुछ फायदा नहीं देगी। कितनों को याद है? आखिरी वर्ष हम फिर से खोलेंगे, मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 13 बाब उसकी 9 आयत। ये मैं सबको पढ़ाना चाहती हूँ दोबारा से। इब्रानियों उसका 13 बाब उसकी 9 आयत। मुख्तलिफ और बेगाना, सुनिएगा, कहता है मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। कौन सा खाना खाएंगे आप? फजल का खाना। कितनों को समझ आई और कितनों को एक्साइटमेंट है कि आप पहले से ही फजल का खाना खा रहे हैं, और आप राइट खाना खा रहे हैं, जो कलाम कह रहा है कि वो खाना खाओ जो फायदा देगा, क्योंकि वो खाना तुम्हारे दिल को इस्टेब्लिश करेगा। फजल का खाना। अगर ये 8 पॉइंट्स आप सच में अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू करें, और डेली बेसिस पे, यानी कि आपको पता हो कि आपने अपने आप को याद कराना है उठते बैठते चलते फिरते कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। आपने अपने आप को याद कराना है कि मुझे खुदा को फॉलो करना है, नो मैटर शायद अभी मुझे खुदा की समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे विदाउट किसी फियर के खुदा की बात पर अमल करना है, क्योंकि खुदा की बात पर अमल करने के बाद मैं कभी डूबूंगा नहीं। अगर पतरस ने खुदा की बात का यकीन किया था कि जब उसने बोला पानी पर चलना तो आ, तो पतरस उसकी बात मान कर आया था, और जब वो आया तो क्या खुदा ने उसको डूबने दिया? खुदा आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। नंबर 3, आपको अपने दिल को तैयार करना है कि खुदा गुड गॉड है। नंबर 3, प्रेज करेंगे आप। जब आपका दिल उदास है, जब कुछ भी सिचुएशन, आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा, खुदा को शुक्र देना शुरू करें कि ये काम करने लग गए। आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपको फेवर नहीं नजर आ रही, खुदा का शुक्र करना शुरू करें, और वो बोलना शुरू करें जो आप देखना चाहते हैं। वो मत बोले जो आप देख रहे हैं, वो बोलना शुरू करें जो आप देखना चाहते हैं। और फिर आप अपने दिल को मनाएंगे कि खुदा गुड है। जब आपकी जिंदगी में कोई बुराई आएगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि खुदा ने किया, नो, आप बुरी कामों का, किसी बुरे इवेंट का, इंसिडेंट का क्रेडिट बिल्कुल भी खुदा के ऊपर नहीं डालेंगे। आप परेशान नहीं होंगे अगर आपके अराउंड हालात बुराई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जहां गुनाह ज्यादा बढ़ेगा वहां पे फजल भी कसरत से बढ़ेगा। आप
अपने आप को मिसाल 4 बाब की 20 से 22 आयत के मुताबिक वर्ड में डुबा देंगे। आपकी आंखें, नाक और कान और मुंह वर्ड के अंदर होगा, यहां तक कि आपका दिल भी। आपकी टोटल फोकस वर्ड पर होगा। सुन लीजिए, कितनों को समझ आया है? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना दे, इसको अपने दिल में रख। यानी कि 4 चीजें हैं जो आपके गेट फेज हैं, आपके फोकस की चीजें हैं। वो कह रहे हैं इन चारों को मुझ पे लगा दे। अगर आप किसी बीच में वो शख्स हैं जो आप 20 हैं, मैं फिर कहूंगी अगर आप अंडर 20 हैं और आप किसी किस्म की भी रिलेशनशिप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपका ये टाइम नहीं कि आप ये काम करें। आपका ये टाइम है कि आप वर्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करें। और अगर आप उससे अबव हैं तो डेफिनेटली आपका भी टाइम नहीं, आप भी अपने आप को वर्ड में स्टैब्लिश करें। टोटल फोकस। और आपने खुदा पर यकीन रखना है, शैतान वाला यकीन नहीं कि माना यीशु तो खुदा है, मुझे पता है, लेकिन उसकी माननी नहीं है, उसको सबमिट नहीं करना, उसको एक्सेस नहीं देना, उसकी बात सुननी नहीं है। शैतान खुदा की बात नहीं सुनता, लेकिन वो खुदा की पावर का यकीन करता है। आप भी खुदा की पावर का यकीन करते हैं, लेकिन अगर आप खुदा को सबमिट नहीं करें तो आप में और शैतान में कोई डिफरेंस नहीं है। और आप उस तरह की तालीम को फॉलो करेंगे जो फजल से भरपूर होगी, जो फजल की नरिशमेंट देगी। और फजल का क्या मतलब है? कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने सलीब के थ्रू आपके लिए हर तरह का प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया है जो आपके रूह, जान और बदन को चाहिए। आमीन। फजल का क्या मतलब है? कि खुदावन यीशु मसीह ने आपको सब कुछ मुहैया कर दिया है जो आज आपके रूह, जान और बदन के लिए जरूरी है। सब कुछ मुहैया कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जब आप इन 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स पे मेडिटेट करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश, और फिर ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। आपने अपने दिल को हर तरह के खौफ से हटाना है। आपको अपने दिल को हर तरह के, आपका दिल घबराए नहीं, आपका दिल परेशान ना हो, आपको ऐसे आपकी नींद ना उड़े, आपको ऐसी फीलिंग ना है कि मेरा पता नहीं क्या होगा। आपका प्रैक्टिकल बिलीव होना चाहिए खुदा के कलाम में कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। मैं खुदा के घर में सुकूनत करूंगी, वो मुझे हर जगहों में ले जाएगा, वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, मैं उसमें मसरूर रहूंगी, मैं उससे मांगूंगी और वो मुझे मेरी सोच और मेरे ख्याल से ज्यादा देगा। उसके प्रोमिसेस को पकड़ लें, उनकी चुगाली करना शुरू करें, उन पर मेडिटेट करना शुरू करें। सिकनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, मिरेकल्स के लिए। और ये 2024 मीनिंगफुल बनाएं। डोंट वेट कि 6 महीने बाद मेरी जिंदगी में काम। नो, आज से, अभी से टोटली फोकस्ड हो जाए। सिंगल माइंडेड, कहता है डबल माइंडेड पर्सन इज अनस्टेबल। कितनी राहों में? कहता है अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। दो दिला शख्स अपनी सब बातों में बेकयाम है, लेकिन आपने दो दिला शख्स नहीं बनना। कितनों को समझ आ रही है? दो दिला शख्स अपनी सब बातों में क्या है? बेकयाम। अपने सिंगल माइंडेड बनना है। एक सोच, एक ख्याल, लफ्ज भी खुदा के कलाम के मुताबिक, ख्यालात भी खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि ये चीज आपके दिल को एस्टैब्लिश करेगी। लेकिन ये सब कुछ क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा? नो, इसके लिए खुदा की प्रेजेंस में और खुदा के कलाम में आपको उठ के खुद टाइम गुजारना होगा। शैतान आपको कहेगा चलो सो जाओ, शैतान आपको कहेगा रात को पढ़ो, आपके सामने वो बहुत सारे बिजी काम रखेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब कामों में से आपको कितनी होली स्पिरिट की गाइडेंस की क्रेविंग है, आपको कितना है कि मैं खुदा की रूह की बात सुन के चलूं, आप उसी काम को, अगर आपको पता हो ना कि इस बंदे ने मुझे जो मशवरा देना है, उसने मेरा दिन बना देना है, मैं कहती हूँ आप सबसे पहले उस बंदे को कॉल करेंगे उठते सारे। ऐसे ही है, आप कहेंगे मैं दान साफ कर रहा हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शंस देते जाओ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शंस देते जाओ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहो, तुम मुझे साथ साथ बताते जाओ। ऐसा है कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट बात है। सो आपका दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखिए, कलाम पढ़ें। कितने हैं जिन्होंने बाइबल स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी है और आप कलाम पढ़ रहे हैं?
ये चीज आपने मिस नहीं करनी इस साल में। आपने खुदा का कलाम मस्ट पढ़ना है। आप छोटे हैं बड़े हैं, आपकी रूटीन का सबसे जरूरी काम खुदा का कलाम पढ़ना होना चाहिए। और आप खुद पढ़ेंगे, आपने इंग्लिश में पढ़ना है, आप इंग्लिश में पढ़े, आपने उर्दू। आपका बच्चा छोटा है, मोटा है, गोल है, मटोल है, हमें नहीं पता, आपने कलाम पढ़ना है। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा पहले उठ गया था, मैं नाश्ता बनाने लगी, मेरे हस्बैंड चले गए, हस्बैंड ने कहा कि बीवी ने नाश्ता नहीं बनाया था, मैं तो खुद काम पे लेट चला गया। नो, आपने कलाम पढ़ना है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम कॉलेज चले गए, हमारे पेपर होते हैं, इसलिए हमने आजकल कलाम में केसीपीएच के कुछ बच्चों पे मैं हैरान हो रही थी, उनके पेपर होते हैं वो कलाम सुनना बंद कर देते हैं। यार ये कौन सा कलाम सुनना, 30 मिनट 45 मिनट से आप कैसे आप कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैं पेपर्स दे रही होती और सब मेरे पास कलाम की फैसिलिटी होती, तो मैं तो शुक्र करती थी कि एक रिलैक्सिंग टाइम आया जहां पर हम कलाम सुन सकते हैं। आई मीन, बी कंसिस्टेंट, बी विजिलेंट, बी सोबर, और इन 8 पॉइंट्स को अपने दिल में उतारना शुरू करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।